80 लाख की एफडी थी, 70 लाख रुपया पूरा निकाल लिए हैं सर। आपका इसी बैंक में खाता था? हाँ, इसी बैंक में खाता था। 27 लाख रुपया हमारा जमा रहा। 27 लाख रुपया आपका जमा था? हाँ। और उस पैसे का क्या हुआ अभी? पूरा ओडी लोन करा के दूसरे एक राजकुमार के है, उन्हें पता लगा तो उन्हें खाता में ट्रांसफर करके पैसा पूरा निकाल लेगा। कितना पैसा था? 20 लाख की एफडी थी। हम एफडी अपना चुराने आए, हमको ज़मीन लेने की आवश्यकता थी, तो ये देखे जाके कंप्यूटर बताया कि ऐसा है कि इस पे तो लोन हुआ है। तो हम कहे हम तो कोई लोन लिए नहीं, आप हमको आदमी। और जो 17,90,000 वो हो गया है हमारे अकाउंट से ट्रांसफ़र हो गया है, उसका भी कोई मैसेज आया नहीं है। ना हम लोन लिए हैं, ना हमने उसकी जो है कुछ हमारी ऐसी कोई ज़रूरत थी लोन लेने की, लेकिन वो मैनेजर साहब अपने तरीके से जो है कैसे किए हैं, फ्रॉड के तरीके से वो कर लिए हैं 17,90,000 का लोन। नमस्कार दोस्तों, हेडलाइन अनुपम सवेरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रतापगढ़ जनपद के लीलापुर क्षेत्र में। ये लीलापुर क्षेत्र का SBI शाखा है। SBI की एक शाखा जो लीलापुर में स्थित है। इस शाखा में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार सामने निकल करके आया है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ खाता धारक जो इस शाखा के हैं वो मौके पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस शाखा में भ्रष्टाचार क्या हुआ है। क्या नाम हुआ दादाजी आपका? हनुमान प्रसाद तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? घरौरा। कितना पैसा था? 20 लाख की एफडी थी। हम एफडी अपना चुराने आए, हमको ज़मीन लेने की आवश्यकता थी, तो ये देखे जाके कंप्यूटर बताया कि ऐसा है कि इस पे तो लोन हुआ है। तो हम कहे हम तो कोई लोन लिए नहीं, आप हमको आदमी इसलिए बैंक में रखता है कि जब चाहेगा एनी टाइम तो टूट जाएगी हमारे खाते में। तो कहे भी अभी कुछ नहीं हो पाएगा और अभी मैनेज हो रहा है, अभी इसका वेट करिए। तब आपको कब जानकारी हुई? यही नहीं, हमको जानकारी नहीं हुई, हम तो ऐसे आए, आप जान लीजिए कि अपना चढ़ाएंगे तब हमको जानकारी हुई। अच्छा, अभी पता मतलब आपको पहले से जानकारी नहीं थी कि आपके एफडी पर लोन हो? 3 दिन के पहले तब हमको जानकारी हुई, जब 3 दिन के पहले आए तब हमको जानकारी हुई। ये अभी तो कई लोग हैं, ये भैया भी आ गए। क्या नाम हो भैया आपका? जी भैया, हमारे पिताजी का अकाउंट है यहाँ पे जी। उनका नाम मोहम्मद अशफाक है और उनके अकाउंट से जो है 17,90,000 का लोन हो गया, बगैर कोई सूचना के, बगैर कोई नोटिफिकेशन के। न तो कोई मोबाइल में मैसेज है, जितना अगर 1 रुपये का ट्रांजैक्शन करते थे पहले या आज तक, तो अभी वो आ रहा है। लेकिन जो 17,90,000 का ये लोन हुआ है उसका एक भी मैसेज नहीं आया, और जो 17,90,000 अकाउंट में हमारे आया है उसका भी कोई मैसेज नहीं आया। और जो 17,90,000 वो हो गया है हमारे अकाउंट से ट्रांसफ़र हो गया है, उसका भी कोई मैसेज आया नहीं है। ना हम लोन लिए हैं, ना हमने उसकी जो है कुछ हमारी ऐसी कोई ज़रूरत थी लोन लेने की, लेकिन वो मैनेजर साहब अपने तरीके से जो है कैसे किए हैं, फ्रॉड के तरीके से वो कर लिए हैं 17,90,000 का लोन। जितनी मतलब आप लोगों की जो ताला कुंजी है सब इन्हीं के पास है। जी, सही है ना? मर्जी चाहे जो करे, पैसा भले आपका उपयोग इन्होंने बहुत अच्छे से कर लिया। जी, जैसे कहा तो रक्षक ही भक्षक हो गया, तो उसमें क्या कर सकते हैं। जी, सही बात है। जब मैनेजर जो यहाँ की रखवाली जिसके पास ताला है पूरा, मर्जी चाहे जो करे। और सर एक बात की, अगर जनता पब्लिक 1000-2000 किसी ज़्यादा चला जाए अभी तो पुलिस उसके घर पहुँच जाएगी, इसको आप जान लीजिए। हाँ, और जनता का गाड़ी कमाई, गरीब को इतना पैसा चला गया, कोई सुनने वाला नहीं, कोई प्रशासन कोई नहीं, कुछ नहीं। कोई सर, हम आपको बता रहे हैं, जिस दिन मंगलवार को हम यहाँ भी एप्लीकेशन दिए, हम रीजनल ऑफिस प्रतापगढ़ में SBI में वहाँ भी दिए, तो वहाँ पे जो है वहाँ भी रिसीविंग लिए, यहाँ भी रिसीविंग लिए, और कोई अभी तक एक पैसे का सिर्फ आश्वासन ये दिया जा रहा है कि आपका पैसा कहीं नहीं गया है, आ जाएगा, लेकिन अभी तक हमारा पैसा आया नहीं है। ये भैया प्रतापगढ़ जिले का लीलापुर क्षेत्र है और ये जो शाखा दिख रही है, इसी शाखे में करोड़ों का घपला हुआ है। कई करोड़ों में हुआ है घपला, और यहाँ पे जितने लोग दिख रहे हैं सबका पैसा, किसी का 10 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 15 लाख, किसी का 50 लाख, किसी का 80 लाख रुपया जो है फिक्स डिपॉजिट में था, उस पर लोन कर दिया गया है। इनको बिना बताए, ना इनकी जानकारी से, ना बिना इनकी रजामंदी से सारा का सारा पैसा इन लोगों का डूब गया है। सेविंग अकाउंट से भी चला गया है। अकाउंट से पैसा, हमारी कोई एफडी नहीं थी, हमारा कोई ओडी नहीं था, कोई भी नहीं, हमारा सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा था, उसमें से जो है ये कर दिए हैं। ये बताइए, आज बात हुई? अभी तो गए थे आप अंदर? हम बात हुई थी वहाँ पे, जो है जो कल बताए थे वही आज भी बता रहे हैं कि सर जो है सांत्वना बस यही देने, आप घबराइए मत, पैसा मिलेगा। लेकिन अभी तक जो है, कल इंस्पेक्टर साहब आए थे वहाँ पे, जो है उन्होंने सारी उनको जो है बैंक से सारा वो दिया गया आपका कि ये अकाउंट नंबर में फ्रॉड हुआ है और इस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, इतनी अमाउंट जो है ट्रांसफर हुआ है, वो सब कुछ ले गए, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। FIR दर्ज नहीं हुई है। आप लोग थाने नहीं गए अभी? सुबह अभी तो नहीं गए हैं। जिन लोगों का पैसा इस, या जो खाता धारक हैं, सभी लोग अपना एक बार अमाउंट यहाँ पे चेक करें, किसका कितना अमाउंट था, कितना पैसा किस पे लोन हुआ है, क्या कैसे कितनी सच्चाई, उसके बाद सभी लोग एकजुट हो करके तब प्रशासन से मांग कीजिए। हो सकता है कि कुछ विकल्प उन लोगों के पास हो और निकल के क्या कहते हैं, कुछ नतीजे पर वो लोग पहुँचे। अब यहाँ तो अभी जो है वैसे ही बता रहे हैं सर कि जो है अभी कुछ भी नहीं हुआ है। कल इंस्पेक्टर साहब आए थे, अभी जो है हमारे पटक भैया हैं वो बता रहे थे कि ये बता रहे हैं कि बैंक वालों ने जो है हमको साइन मोहर करके दिया ही नहीं है, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब कल सामने यहाँ आए थे, ऑफिस में बैठे थे, उन्होंने सारा जो है सब कुछ लेकर। एक चीज़ नहीं समझ में आ रही कि बिना किसी के साइन के,
खाता धारक आप हैं, साइन चाहिए होती है, मोहर क्या कहते हैं OTP चाहिए होती, ऐसे बिना किसी जानकारी के आप लोगों का इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया। अगर लोन वो किए मान लीजिए, ठीक है, अगर लोन भी करिए तो उसके खाते में पैसा जाना चाहिए ना, जिसका लोन हुआ है ना उसके खाते में पैसा नहीं गया है, बताइए। अगर आप ले रहे हैं तो खाते में आपके पैसा आना चाहिए। हम कह रहे हैं ना हमारे खाते में पैसा आना चाहिए, अगर हम लोन ले रहे हैं तो हमारे खाते में पैसा मोबाइल पर मैसेज भी नहीं गया है, अब 2000 रुपया निकल जाना चाहिए ना। अगर अभी हम कहें कि हमारे भाई की FD हमारे खाते में डाल दीजिए 10,000 की, नहीं आएगा, इसको आप जान लीजिए। नहीं, हमारे FD की पैसे 20 लाख की FD की, सुनिए सर एक सेकंड, CCTV में तो आना चाहिए। अगर हम आप बैंक में, अगर हमारी आपकी FD है तो अगर हम आप लेने आए लोन उस पर तो कहेंगे कि 60-70% मिलेगा हमको आपको, और ये 90% लोन ले लीजिए। आप बताइए बिना कोई कागज के, बिना कोई दस्तखत के। हाँ बताइए। एक चीज अभी आप क्या कह रहे थे भाई हाँ, अगर बैंक में आता जो कोई अगर लोन लेने तो उसका CCTV में फुटेज तो आना चाहिए, वो भी नहीं है। जब आए नहीं है तो कहाँ रहेगा? घर जाके साइन करा रहे हैं। अच्छा, घर जाके लोग साइन, घर जाके साइन कराएं, घर जाके घर भैया घर जाके बोल रहे KYC करना है, सबको अकाउंट नंबर बंद हो जाए। लिए बुलाया था, KYC के नाम पे इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया। KYC के लिए बुलाया था कि आधार कार्ड दो और पैन कार्ड दे दो, KYC आपकी नहीं हुई। आर्मी से रिटायरमेंट है, ये आर्मी से रिटायरमेंट है। और आपका कितना गया है? हमारा 50,30,000 50,30,000 रुपया इनका यहाँ पे फिक्स था, उस पे फाइनेंस कर दिया और बहुत आसानी से मामला रफा के बहाने कर दिया। घर पे गए थे, क्या साइन? नहीं, मैनेजर साहब एक फोन आया था मैसेज कि आपका अकाउंट नंबर जो है वो दूसरे फोन नंबर से लिंक हो गया था। अच्छा, कैसे? ऑटोमेटिक? हाँ ऑटोमेटिक। हाँ। तो मैं दिखाने आया कि हमारा फोन नंबर जो है इसमें क्यों नहीं लगा है अकाउंट में। तो इन्होंने बोला फॉल्स मैसेज है और आप जो है KYC नहीं हुआ, इस वजह से जा रहा है, आप KYC करवा लो। अच्छा, मैं KYC के लिए बैठा तो आधार कार्ड पैन कार्ड इन्होंने मेरा मांगा, फोटो स्टेट, उसके बाद उन्होंने KYC करके बोला जाइए अभी आपका ठीक हो जाएगा। और उसके बाद हमें पता चला कि घोपला हुआ है, और आज जाके बैंक मैनेजर साहब से मिला तो बोला हाँ आप पे OT लोन हो गया है। अच्छा, लोन भी हो गया? कहाँ गया पैसा जो लोन किए थे? वो कुछ नहीं पता कहाँ गया, केवल इतना ही बताया कि आप मैनेजर उस समय मौके पे थे जो फ्रॉड किए थे? नहीं, फ्रॉड नहीं, दूसरे मैनेजर जी दूसरे। उनसे कोई बातचीत नहीं, उनसे कोई नहीं, उन्होंने तो KYC करके चले गए। जो नए मैनेजर है उनसे बातचीत हुई तो बोला आपका OT लोन कर दिया गया है। वो है तो यहाँ के तो इस तरीके से जिस बैंक में फ्रॉड हुआ है, अभी हम लोगों को बहुत ऐसे खाता धारक हैं जिनसे मुलाकात भी नहीं हो पाई, केवल 4 से 10 लोग हैं जिनमें से 2-3 करोड़ रुपया सामने आया हुआ। आप इधर आ जाइए, कौन है? डेली जिसको जैसी सूचना मिल रही है वैसे आते हैं। जी भैया, जिसको जैसी सूचना मिल रही है, जैसे वो सोशल मीडिया, जैसे जानकारी मिल, हाँ जैसे जानकारी मिल रही है वैसे बैंक आके अपना खाता चेक करवा रहे हैं। SBI स्टेट बैंक इतनी बड़ी शाखा है, इससे लोग इतना विश्वास करते हैं, आप जान लीजिए। कैसे जनता पब्लिक विश्वास करेगी, आप जान लीजिए, बताइए। और इतने बड़ी संस्था नहीं, और मैनेजर ही कर खुद काम कर ले, आप जान लीजिए, बताइए कैसे जनता का पब्लिक गाड़ी कमाई, कैसा सुरक्षित है पैसा? पास ताला चाबी है, सिंधु हमारा आपका किसी आदमी का, आप जान लीजिए ना, वो अपने चाहे दस्तखत से चाहे जो कर लें, अपने ID चाहे जो कर ले, चाहिए जिसका पैसा गलत कर जाए, बताइए। इस तरीके से करेंगे तो बैंक से तो लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा भाई। भरोसा उठ ही गया सर, आप जान लीजिए। लोग पैसा कहाँ जमा करेंगे भाई? ये सर जो आदमी सुन रहा है सब भागे चले आ रहा है नंगे पाँव, आप जान लीजिए। भागेगा भाई। आप लोग 1-1 रुपया, हम ही लोग हैं 1-1 रुपया इकट्ठा करके बैंक में रखते हैं ताकि हमारा पैसा सुरक्षित रहे, कम खर्चा चले, सुरक्षित रहे, एक समय आने पर उसका उचित उपयोग हो सके। इसलिए हम लोग बैंकों में पैसा रखते हैं। पता चला रखने के बाद नतीजा ऐसे निकले तो कौन रखने जाए? किसी की शादी है, ब्याह है, आप जान लीजिए, आदमी अस्पताल में एडमिट है, बीमार है, बिना डॉक्टर 1,50,000 लिए एडमिट नहीं करेगा, क्या करेगा? FD उसकी टूट नहीं रही है, बताइए आप सर क्या करेगा? बताइए, आएंगे पैसे के लिए तो हमको FD टूटेगी नहीं। शासन से क्या मांग करना चाहते हैं? शासन से मांग करना चाहते हैं कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए जो ऐसा काम किए हैं। सबको पैसा लौटाया जाए हमारे खाते में, बिना हमारी जानकारी के ऐसा हुआ है। हाँ, आप लोगों का पैसा लौटाया जाए, बिल्कुल लौटाया जाए। देश के नाम पे कलंक है जो ऐसे पूरा लोन हो गया, पूरे बैंक के जितना फिक्स कागज रहे सब पर लोन हो गया, क्यों जानकारी नहीं ना, क्यों नहीं जानकारी? भैया ये ऐसा खेल हो रहा है, आप लोगों का पैसा बैंक में सुरक्षित नहीं है। जो भी लोग ये देख रहे हैं पहले अपने बैंक जाएं, चाहे कोई भी बैंक है, अपना खाता चेक करें कहीं पैसा सुरक्षित है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा खेल हुआ। ये भैया आ गए, क्या नाम हुआ आपका? सर कई पैसा है इसमें? नहीं सर, मेरे भाई स्वर्गीय अमरीश कुमार, उनकी पत्नी निशा सिंह का पैसा है। वो सर्विस में थे, वो एक्सीडेंटल यानी एक्सपायर कर गए। जो सरकार ने पैसा उनको दिया वो सब ले आके यहीं इन्वेस्टमेंट की थी। और FD करवाए थे? जी सर, 3 FD थी और तीनों से मतलब 80 लाख की FD थी, 70 लाख रुपया पूरा निकाल लिए हैं सर। 80 लाख की FD पर? हाँ सर, पैसा वो 3 FD थी, 3। भैया 70 लाख रुपया गया इनका।
देखते रहिए, अभी और लोग निकल के गए अपना अकाउंट चेक कर रहे हैं। अभी बैंक मैनेजर ने और सर कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, न बैंक से मिल रहा है, न शासन प्रशासन और सख्ती दिखाई दे रही है। कल हम लोग अपने एप्लीकेशन दर्ज कराने आए थे, अपना अकाउंट चेक करने आए थे, उसकी फोटो बना के अब वो घर घर जा रही है पुलिस की, आप वहाँ क्या करने गए थे, आप कौन हैं, और घर तक अब पता कर रही है। अब हो सकता है कोई और एक केस धारा में हम लोगों को इन्वॉल्व कर सकती है। काहे लिए? अब जो यहाँ आए हैं अपनी आवाज़ मतलब जानकारी करने के लिए, इसके लिए भी कोई और नहीं कोई सहयोग कर रहा है। भैया आपका पैसा है, आप जानकारी नहीं करेंगे तो करने कौन आएगा? अब भैया ये शासन और प्रशासन और बैंक जाने, हम मैनेजर को भी नहीं जानते। हम तो SBI संस्था में आके मैनेजर को थोड़ी देख के यहाँ आए थे, अपना पैसा संस्थान को देख करके आप आए? संस्थान देख के अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट किए थे और सुरक्षित सोचे थे। अभी मैनेजर साहब से बातचीत हुई कुछ? सर वो कल मैनेजर साहब से यही बात हुई है, अपना एप्लीकेशन हम दर्ज कराए हैं, अपना अकाउंट नंबर वगैरह पैसा वैसा सब दे दिए हैं उनको लिख के। अब पैसा कहाँ किसको दिया, इन्होंने बताया कुछ? नहीं सर, ये सब नहीं पता चला, बस यही कि आपका पैसा गमन हुआ है, आपके FD से OD हो चुकी हैं ये सब। ये FD से OD हो चुकी है भैया, इनका कहना है। ये पैसा सरकार का जो ये क्या कहते हैं सरकारी बैंक में ये लोग जमा किए हैं, गजब का खेल हुआ है। अभी और लोग हैं आगे क्या कहते हैं अंदर आ रहे हैं वो लोग, और उन लोगों से भी जानकारी करते हैं कि उनका कितना पैसा उनका भी गया हुआ है। ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ जाएं, अब यही सोच रहा है कि इसी सड़क पे इसी बैंक के सामने आत्मदाह कर लें बस। अब इससे ज़्यादा तो और कोई सहारा कुछ मिल नहीं रहा है किसी का। शासन के ऊपर भरोसा रखिए, हलक में हाथ डाल करके पैसा निकालेगी, अभी आप उन पर बिल्कुल भरोसा रखिए। आश्वासन अभी तक कल से परसों से आज एक हफ्ते से ये मैटर चल रहा है, हम लोगों को कल और परसों से पता चला है सर। स्टाफ यहाँ चेंज कर दिए गए, नए स्टाफ आए? जी सर, सुनने में ऐसा आ रहा है। बार बार तो बैंक आते नहीं, FD एक दिन की होती नहीं, साल भर की होती है, 2 साल 10 साल 5 साल की। ये तो मौके से यानी किसी तरीके से सब पता चल गया, हम लोग जल्दबाजी में अपना ये सब। ये मतलब जो हमारे पास 3-4 लोग हैं, इन्हीं लोगों में तो करोड़ प्लस हो चुका होगा। ठीक है, आपका इनका मिला के 1.5 करोड़ लगभग हो गया, इनका मिला के 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया हो गया। 2 करोड़ तो 4 ही लोग के बीच में हो गया भैया, बाकी अभी अंदर हैं। 1.5 करोड़ मेरे परिवार का, मेरे चाचा रिटायर हुए थे रेलवे से हथियारी होके, उनका पूरा पैसा, उनका भी 70-80 लाख रुपया गायब है। उनका भी गायब है जी, व्यक्तिगत मेरे परिवार से 1.5 करोड़ का है।